जीवन परिचय। वास्तविक नाम जीनत अमान, उपनाम बबुश्का, जेनी बेबी। व्यवसाय अभिनेत्री और मॉडल। शारीरिक संरचना, लंबाई लगभग से 0 मीटर 175 मी 1.75 फीट इंच 5.9। वजन भार लगभग 65 की 0 ग्रा 0। शारीरिक बनावट 3-4-2-8-3-5। आँखों का रंग भूरा, बालों का रंग काला। व्यक्तिगत जीवन। जन्म तिथि 19 नवंबर 1951। आयु 2017 के अनुसार 66 वर्ष। जन्म स्थान मुंबई, भारत। राशि वृश्चिक। राष्ट्रीयता भारतीय। गृहनगर मुंबई, भारत। स्कूल विद्यालय ज्ञात नहीं। महाविद्यालय विश्वविद्यालय सेंट जेवियर्स महाविद्यालय मुंबई। शैक्षिकी योग्यता स्नातक। डेब्यू बॉलीवुड अभिनेत्री। फिल्म हलचल 1971। फिल्म हलचल 1971। परिवार पिता अमानुल्लाह खान पटकथा लेखक, असली पिता हेंस सौतेले पिता। माता स्किंडा हेंस उर्फ वर्धिनी। भाई कोई नहीं, बहन कोई नहीं। धर्म इस्लाम। पता नीलम अपार्टमेंट, 3री मंजिल, माउंट मैरी रोड, बांद्रा, मुंबई। शौक, अभिरुचि पुस्तकें पढ़ना, संगीत सुनना और इत्र एकत्र करना। विवाद, वर्ष 1978 में उन्हें फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में अपने अतरंग दृश्यों के कारण कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का पोस्टर। वह अपने पहले पति संजय खान के साथ वैवाहिक संबंधों में आपसी मनमुटाव के चलते विवादों में रही, जिसके कारण वे 1 वर्ष के भीतर एक दूसरे से अलग हो गए। पसंदीदा चीजें। पसंदीदा अभिनेता राज कपूर। प्रेम संबंध एवं अन्य जानकारियाँ। वैवाहिक स्थिति विधवा, बॉयफ्रेंड एवं अन्य मामले ज्ञात नहीं। पति संजय खान, बहुचर्चित 19801981। जीनत अमान के पूर्व पति संजय खान। मजहार खान 1985-1998 अपनी मृत्यु तक। जीनत अमान के पति मजहार खान। बच्चे, बेटा जहान खान, अजान खान। बेटी कोई नहीं। जीनत अमान 2। जीनत अमान से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। क्या जीनत अमान धूम्रपान करती हैं? हाँ, जीनत अमान धूम्रपान करते हुए। क्या जीनत अमान शराब पीती हैं? नहीं। जीनत अमान स्वर्गीय अमानुल्लाह खान की बेटी हैं, जिन्होंने फिल्म मुगल-ए-आजम और पाकीज़ा की पटकथा को लिखा था। जब जीनत 13 वर्ष की थी, तब उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके चलते जीनत ने अपने पिता के उपनाम अमान को अपनाया। जीनत अमान ने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जैसे कि उन्होंने मिस इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता 1970 में दूसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ साथ उन्होंने मिस पैसिफिक एशिया 1970 का खिताब जीता। ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय महिला बनी। इसके अलावा उन्होंने मनीला में भारत का प्रतिनिधित्व किया और एक अन्य खिताब, मिस फोटोजेनिक, को जीता। बहुत से लोगों का मानना है कि उनकी पहली फिल्म हरे राम हरे कृष्णा थी, परंतु उनकी पहली फिल्म हलचल 1971 और हंगामा 1971 थी। जीनत अमान फिल्म हरे राम हरे कृष्णा में जीनत अमान जेनिस जसबीर जायसवाल की भूमिका के लिए तीसरी पसंद थी। इससे पहले मुमताज और जाहिदा ने देव आनंद की बहन की भूमिका अदा करने से मना कर दिया था। वह जीनत ही थी जिन्होंने फिल्म में देव आनंद की बहन की भूमिका निभाने की सहमति व्यक्त की। जीनत अमान फिल्म हरे राम हरे कृष्णा में देव आनंद के साथ
जीनत अपनी पहली 2 फिल्मों की विफलता से काफी निराश हुई, जिसके चलते उन्होंने अपने अभिनय करियर को समाप्त करने का मन बनाया और अपने सौतेले पिता और माता के साथ देश छोड़कर जाने लगी। तभी देव आनंद ने जीनत से फिल्म हरे राम हरे कृष्णा के रिलीज होने तक रुकने को कहा। अंत में फिल्म ने व्यावसायिक सफलता हासिल की और फिल्म जगत में सुपरहिट साबित हुई, जिसने जीनत को एक बार फिर अपने अभिनय करियर में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया। वह फिल्म जगत में हेमा मालिनी के बराबर सबसे अधिक भुगतान हासिल करने वाली अभिनेत्री थी। जीनत अमान ने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए एक ऑडिशन दिया, जिसमें उन्होंने एक गांव की लड़की रूपा की भूमिका निभाई थी और जिसका एक तरफ से चेहरा जला हुआ था। जब जीनत ने उस भूमिका के लिए मेकअप किया तो फिल्म के निर्देशक राज कपूर ने उन्हें देखते ही फिल्म में साइन करने का फैसला किया, क्योंकि राज कपूर का मानना था कि जीनत ही फिल्म में बेहतरीन भूमिका निभा सकती हैं, जिसके चलते राज कपूर ने जीनत को फिल्म में साइन करते हुए सोने की गिनिया राशि के रूप में भेंट की। जीनत अमान फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान का वैवाहिक जीवन काफी दुखदायी था, जिसके चलते संजय खान से विवाह करने के 1 साल के भीतर उनका तलाक हो गया। उसके बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया। दुर्भाग्यवश वह विवाह भी उनका कठिनाइयों भरा रहा, जिसके चलते 12 वर्ष के भीतर उनके दूसरे पति का भी निधन हो गया था। जीनत अमान को फिल्म यादों की बारात 1973 के गीत चुरा लिया है से काफी लोकप्रियता मिली। दिलचस्प बात यह है कि जीनत को इस गीत में एक सलवार सूट पहनना था, जो उन्होंने फिल्म के गीत के दौरान पहना, परंतु उन्होंने गीत की शूटिंग के समय अपनी पोशाक को बदल दिया और कहा, मैं इस पहनावे में सहज महसूस नहीं कर रही हूँ और इसलिए मैं इसे बदलना चाहती हूँ। सलमान खान ने फिल्म मैंने प्यार किया देखने के लिए जीनत अमान को बुलाया। फिल्म को देखकर जब जीनत थिएटर से बाहर आई तो सलमान ने जीनत से फिल्म के बारे में पूछा। जीनत ने फिल्म के बारे में बताते हुए फिल्म की आलोचना कर दी और कहा कि यह कैसी बचकानी फिल्म है जिसमें हीरोइन की एड़ी पर क्रीम लगाते हुए हीरो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वर्ष 1972 में उन्हें फिल्म हरे राम हरे कृष्णा के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जीनत अमान के बारे में 30 जानकारियाँ। 19 नवंबर 1951 को जन्मी जीनत अमान को बॉलीवुड की उस हीरोइन के रूप में याद किया जाता है जिसने नायिकाओं की परिभाषा को बदल कर रख दिया। जीनत ने जब फिल्मों में कदम रखा तब ज्यादातर हीरोइनें इंडियन लुक में नजर आती थी, लेकिन जीनत ने वेस्टर्न लुक में अपने आप को पेश कर धमाका कर दिया। बोल्डनेस को भी जीनत अमान ने नई परिभाषा दी। कैमरे के सामने हिचक तोड़ वे बिंदास तरीके से पेश आई और यही कारण है कि उनके फैंस ने सेक्स सिंबल खिताब से जीनत को नवाजा। जीनत के पिता अमानुल्लाह खान स्क्रिप्ट राइटर थे और बतौर सहायक उन्होंने मुगल आजम और पाकीज़ा जैसी फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी। वे अमान नाम से लिखते थे। जीनत जब 13 वर्ष की थी तब उनके पिता गुजर गए तो जीनत ने अपने नाम में पिता का नाम जोड़ लिया और वे जीनत खान से जीनत अमान बन गईं। जीनत की मां ने हेंस नामक जर्मन पुरुष से दूसरी शादी कर ली और वे अपने साथ जीनत को भी जर्मनी ले गईं। वहां से वे लॉस एंजल्स पढ़ाई करने गईं, लेकिन 18 वर्ष की होने पर पढ़ाई अधूरी छोड़ जीनत भारत में करियर बनाने के लिए आई। फिल्म अभिनेता रजा मुराद की जीनत कजन है।
8 जीनत ने बतौर पत्रकार फेमिना में काम किया और बाद में वे मॉडलिंग की तरफ मुड़ी। ताजमहल चाय के लिए उन्होंने मॉडलिंग की। 9 जीनत ने मिस इंडिया प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया और सेकंड रनर रही। 1970 में वे मिस एशिया पैसिफिक बनी। 10 जीनत को ओपी रल्हन ने फिल्मों में पहली बार अवसर दिया। हलचल 1971 उनकी पहली फिल्म है। 11 हलचल और हंगामा 1971 के पिटने के बाद जीनत ने जर्मनी अपनी मां के पास लौटने का निश्चय कर लिया, लेकिन इसी बीच उन्हें बॉलीवुड की सुपरस्टार देव आनंद ने हरे रामा हरे कृष्णा ऑफर की, जो 1971 में ही रिलीज हुई। 12 हरे रामा हरे कृष्णा के लिए जीनत पहली चॉइस नहीं थी। पहले जीनत वाला रोल जाहिदा को ऑफर हुआ था, लेकिन वे देव आनंद की बहन की बजाय उनकी प्रेमिका बनना चाहती थी, लिहाजा उन्होंने फिल्म छोड़ दी और देव आनंद ने जीनत को चुन लिया। 13 हरे रामा हरे कृष्णा में जीनत ने अपने आप को वेस्टर्न स्टाइल को इस तरह पेश किया कि वे करोड़ों दर्शकों के दिल की धड़कन बन गईं। उन पर फिल्माया गया गीत दम मारो दम आज भी युवाओं को पसंद आता है। 14 जीनत अमान को देव आनंद बेहद पसंद करते थे। जीनत के साथ उन्होंने हीरा पन्ना, इश्क इश्क इश्क, प्रेम शास्त्र, वारंट, डार्लिंग डार्लिंग और कलाबाज जैसी फिल्में की। बरसों बाद देव आनंद ने स्वीकारा था कि वे जीनत अमान को चाहने लगे थे। 15 यादों की बारात 1973 की सफलता के बाद जीनत अमान स्टार बन गईं। इस फिल्म में चुरा लिया है तुमने जो दिल को गीत जीनत पर फिल्माया गया और वे युवाओं के दिल की धड़कन बन गईं। 16 वेस्टर्न लुक, हॉट अंदाज और कपड़े पहनने में कंजूसी के कारण जीनत अमान मैगजीन की पसंदीदा अभिनेत्री बन गईं। कई मैगजीन के कवर की उन्होंने शोभा बढ़ाई और इसी वजह से उन्हें कवर गर्ल कहा जाने लगा। 17 जीनत अमान को कभी अच्छी अभिनेत्री नहीं माना गया। इसके बावजूद उन्होंने उस दौर के नामी फिल्म मेकर देव आनंद, राज कपूर, बी.आर. चोपड़ा, फिरोज खान, प्रकाश मेहरा, मनोज कुमार, मनमोहन देसाई, राज खोसला के साथ काम किया। 18 1978 में जीनत की 2 बड़ी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम और शालीमार फ्लॉप रही, जिससे जीनत के करियर पर प्रश्न चिन्ह लग गया, लेकिन जीनत ने सफल वापसी की। 19 सत्यम शिवम सुंदरम को राज कपूर ने निर्देशित किया, जिनके साथ फिल्म करना हर हीरोइन का ख्वाब होता है। जीनत ने इस फिल्म में जमकर अंग प्रदर्शन किया और उन्हें कुरूप स्त्री के रूप में फिल्म में पेश किया गया। फिल्म के प्रदर्शित होने के बाद जीनत की जमकर आलोचना हुई, लेकिन बाद में उन्हें इस फिल्म के जरिए ख्याति भी मिली। 20 जीनत ने अपने दौर के नामी स्टार्स अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, देव आनंद, राजेश खन्ना के साथ फिल्में की। 21 फिल्म डॉन उन्होंने हीरोइन के बतौर एक्शन किया और उनके रोल की जमकर सराहना हुई। डॉन के निर्माता नरिमन ईरानी की फिल्म के निर्माण के दौरान मृत्यु हो गई थी, इसलिए जीनत अमान ने फिल्म में काम करने के बदले में एक पैसा भी नहीं लिया। 22 जीनत अमान ने कई फिल्में ऐसी भी की जिनमें उन्हें महज सेक्स अपील बढ़ाने के लिए लिया गया। 23 अलीबाबा और 40 चोर के बाद जीनत अमान की लोकप्रियता रूस में बढ़ गई। 24 किसी हीरोइन के बोल्ड अंदाज को देख उसे जीनत अमान कहा जाता है, जैसे परवीन बॉबी को गरीबों की जीनत अमान, सारिका को जीनत अमान 2, पद्मिनी कोल्हापुरे को बेबी जीनत और बिपाशा बसु को न्यू एज जीनत कहा गया।
25 जीनत अमान ने 1985 में मजहर खान से विवाह कर कई पुरुषों का दिल तोड़ दिया। 1998 में मजहर की मृत्यु हो गई। अजान और जहान नामक उनके 2 बेटे हैं। 26 जीनत की फिरोज खान, इमरान खान, कंवलजीत और संजय खान से भी नजदीकियों के चर्चे रहे। कहा जाता है कि संजय से भी उन्होंने विवाह रचाया था, जो कुछ दिनों तक ही टिक सका। दोनों के बीच एक पार्टी में मारपीट की खबरों ने भी सुर्खियां बटोरी। 27 सत्यम शिवम सुंदरम, कुर्बानी, अब्दुल्ला, दोस्ताना जैसी फिल्में जीनत के अन्य प्रदर्शन के कारण याद की जाती है। 28 1972 में जीनत को फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। 29 सलमान खान ने मैंने प्यार किया देखने के लिए जीनत अमान को बुलाया। फिल्म देखकर जीनत थिएटर से बाहर आई तो सलमान ने जीनत से फिल्म के बारे में पूछा। जीनत ने फिल्म की आलोचना कर दी और कहा कि यह कैसी बचकानी फिल्म है जिसमें हीरोइन की एड़ी पर क्रीम लगाते हुए हीरो आंखें बंद कर लेता है। 30 जीनत पढ़ाकू हैं और उन्हें नई नई किताब पढ़ना अच्छा लगता है। 2 शादियों के बाद भी जीनत को नहीं मिला सच्चा प्यार, दोनों पति ने दिए जिंदगी भर के जख्म। जीनत अमान 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक हैं। वह ज्यादातर फिल्मों में अपने ड्रेसिंग सेंस और बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। फिल्मों में आने से पहले जीनत ने मिस एशिया पैन पैसिफिक का खिताब अपने नाम किया था। जीनत ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। अभिनेत्री अपनी निजी जिंदगी की वजह से भी काफी चर्चा में रही हैं। शानदार फिल्में देने वाली जीनत ने करियर के पीक पर शादी की थी, लेकिन उनकी दोनों शादियां सफल नहीं रहीं और दोनों से उन्हें जिंदगी भर के जख्म मिले हैं। अभिनेत्री आज अपना 71वां जन्मदिन मना रही हैं। तो चलिए इस खास मौके पर आपको उनसे जुड़ी कुछ बातें बताते हैं। जीनत अमान हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री हैं। उन्होंने साल 1970 में आई फिल्म हंगामा के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया था। कहा जाता है कि जीनत ने आते ही हिंदी सिनेमा का पूरा ट्रेंड ही बदल कर रख दिया है। उनका ड्रेसिंग सेंस और बोल्डनेस इंडस्ट्री में खूब चर्चा में रहे थे। दरअसल उस दौर में ज्यादातर अभिनेत्रियां साड़ी और सूट में नजर आती थीं, लेकिन जीनत की बिकिनी और वेस्टर्न अवतार ने इंडस्ट्री की हवा ही बदल कर रख दी थी। इंडस्ट्री में आने के बाद जीनत के अफेयर के खूब चर्चे रहे हैं। जीनत अमान और संजय खान का अफेयर उन दिनों अखबार और मैगजीन की सुर्खियों में छाया रहता था। संजय न सिर्फ शादीशुदा थे, बल्कि उनके 4 बच्चे भी थे। दोनों ने फिल्म अब्दुल्ला की शूटिंग के दौरान ही एक दूसरे से गुपचुप शादी कर ली थी। जब इसका खुलासा हुआ तो सभी हैरान हो गए थे, लेकिन फिर दोनों के बीच रोज झगड़े शुरू हो गए। संजय खान जीनत के साथ खूब मारपीट करते थे। एक बार उन्होंने जीनत की इतनी पिटाई कर दी थी कि अभिनेत्री की एक आंख की रोशनी चली गई थी और जबड़ा भी टूट गया था। हालांकि बाद में ऑपरेशन के जरिए उनकी आंख ठीक हुई। इस बात का खुलासा अभिनेत्री ने अपनी बायोग्राफी द बिग मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ में भी किया है। संजय खान से रिश्ता टूटने के बाद जीनत मजहर खान के संपर्क में आई। दोनों ने शादी कर ली। मजहर भी जीनत के साथ खूब मारपीट करते थे। वह बात पर उनकी पिटाई करते थे। दूसरी शादी में भी अभिनेत्री को सिर्फ दर्द ही मिला। जीनत मजहर से तलाक लेना चाहती थी, तभी वह दुनिया को अलविदा कहकर चले गए।
मजहर से जीनत के 2 बेटे हैं। मजहर के निधन के बाद जीनत ने अपने पिता का सरनेम अपने नाम के साथ जोड़ लिया और वह जीनत अमान बन गई। बॉलीवुड टीवी बड़े साहब, वेब स्टोरीज, चलचित्र, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हॉलीवुड, रुझान, OTT, हिंदी, मलयालम, ठीक है तमिल, ठीक है वीडियो, तस्वीरें, हस्तियां, बॉलीवुड बड़े साहब, चलचित्र, वीडियो, टीवी, तस्वीरें, बॉक्स ऑफिस, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, हॉलीवुड, शीर्ष सूची, वॉलपेपर, ट्रेंडिंग वीडियो, सभी बॉलीवुड, हॉलीवुड, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, हस्तियां, शीर्ष सूची, आने वाली फिल्में, वेब सीरीज, विज्ञापन, मूड, सेलिब्रिटीज, जीनत अमान, जीवनी, जीनत अमान अभिनेत्री, अवलोकन, जीवनी, चलचित्र, जीनत अमान की जीवनी। जीनत अमान एक भारतीय अभिनेत्री है जो विशेष रूप से 1970 और 1980 के दशक में बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई दी है। वह मिस इंडिया प्रतियोगिता में दूसरी रनर रही और 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीता। बॉलीवुड में पदार्पण करने पर अमन को हिंदी सिनेमा में पश्चिमी नायिका का लुक लाने का श्रेय दिया गया। प्रारंभिक जीवन, जीनत अमान का जन्म जर्मनी में एक मुस्लिम पिता अमानुल्लाह खान और एक हिंदू मां सिन्हा के घर हुआ था। उनके पिता मुगल आजम और पाकीज़ा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लेखकों में से एक थे। जब जीनत केवल 13 वर्ष की थी तब उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मां ने एक जर्मन मिस्टर हेंज से शादी की। बाद के सभी लेखों में उन्हें लगातार श्रीमती हेंज के रूप में संदर्भित किया गया था, जो कि फिल्म पत्रिकाओं में जीनत के बारे में लिखा गया था। जीनत की मां ने जर्मन नागरिकता प्राप्त की और उसे जर्मनी ले गई, जहां जीनत बहुत दुखी थी। 18 साल की होते ही भारत लौट आई। अमन ने सेंट जेवियर्स कॉलेज, मुंबई से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में चले गए। छात्र सहायता पर आगे का अध्ययन। भारत लौटने पर उन्होंने पहले फेमिना के लिए एक पत्रकार के रूप में नौकरी की और फिर बाद में मॉडलिंग की ओर रुख किया। पहले कुछ ब्रांडों में से एक जिसके लिए उन्होंने मॉडलिंग की, वह विशेष रूप से 1966 में ताजमहल थी और टेलीविजन एक्स डेब्यू था। वह मिस इंडिया प्रतियोगिता में दूसरी रनर रही और 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीता। फिल्मी करियर अमन का आकर्षक व्यक्तित्व उस युग के कई रूढ़िवादी सितारों के विपरीत था। ऐसे समय में जब नायिकाएं स्क्रीन पर आज्ञाकारी पत्नियां और प्रेमी थीं, अमन को अधिक परंपरागत भूमिकाएं दी गईं। उन्हें एक अवसरवादी के रूप में लिया गया, जो एक करोड़पति रोटी, कपड़ा और मकान के लिए अपने बेरोजगार प्रेमी को छोड़ देती है। एक महत्वाकांक्षी लड़की जो गर्भपात कराने पर विचार करती है। करियर बनाने के लिए उसका बच्चा अजनबी, खुशवेश्या, मनोरंजन, निराश हिप्पी, हरे राम हरे कृष्णा। वह लड़की जो अपनी मां के एक समय के प्रेमी प्रेम शास्त्र से प्यार करती है और एक महिला से शादी की एक कास्टिक अपन लेकिन विवाहेतर संबंध धुंध में शामिल। वो चोरी मेरा काम, छैला बाबू, दोस्ताना और लावारिस जैसी पारंपरिक फिल्मों में अभिनय के साथ इन भूमिकाओं को संतुलित करने में कामयाब रही, जिन्हें कई लोग भारतीय सिनेमा में मील का पत्थर मानते हैं। शुरुआत लॉस एंजल्स में पढ़ाई करने, मिस एशिया पेजेंट जीतने और एक सफल मॉडलिंग करियर के बाद अमन का फिल्मी करियर 1971 में ओ.पी. रल्हन की फिल्म हलचल में एक छोटी भूमिका के साथ शुरू हुआ। हंगामा 1971 में दूसरी भूमिका गायक किशोर कुमार ने निभाई, भी सफल नहीं।
देव आनंद ने जाहिदा प्रेम पुजारी में उनकी दूसरी नायिका को हरे रामा हरे कृष्णा 1972 में अपनी बहन की भूमिका की पेशकश की। इस गौण भूमिका के महत्व को न समझते हुए जाहिदा मुख्य महिला भूमिका चाहती थी, अंततः मुमताज द्वारा निभाई गई और उसने इससे इनकार कर दिया। अमन को अंतिम समय में प्रतिस्थापन के रूप में चुना गया था। हरे रामा हरे कृष्णा में अमन ने R.D. बर्मन के गाने दम मारो दम टेक अनदर टॉक की सहायता से जेनिस के रूप में दर्शकों का दिल जीत लिया। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का BFJA पुरस्कार अर्जित किया। 1970 के दशक के दौरान देव जीनत की जोड़ी को आधा दर्जन फिल्मों में देखा गया। हीरा पन्ना 1973, इश्क 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 1974, प्रेम शास्त्र 1974, वारंट 1975, डार्लिंग डार्लिंग 1977 और कालाबाज 1977। इनमें से वारंट बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी सफलता थी। यादों की बारात 1973 में उनके हिप्पी लुक में एक लड़की गिटार लेकर चुरा लिया है तुमने जो दिल को आशा भोसले की आवाज में गाती हुई नजर आई, जिसने उन्हें अधिक लोकप्रियता दिलाई और लाखों प्रशंसकों का दिल जीत लिया। वो दिखाई दी 1970 के दशक के दौरान हर हिंदी फिल्म पत्रिका का कवर। दिसंबर 1974 में सिने ब्लिट्स पत्रिका को उसके कवर पर जीनत अमान के साथ लॉन्च किया गया था, जो उस समय उनकी लोकप्रियता का प्रमाण था। हालांकि वह लोकप्रिय पत्रिका स्टारडस्ट की पसंदीदा कवर गर्ल बन गईं। उद्धरण 1970 के दशक के उत्तरार्ध में जीनत अमान को अपने बाद के करियर में B.R. चोपड़ा, नासिर हुसैन, शक्ति सामंत, मनोज कुमार और मनमोहन देसाई जैसे अन्य बैनरों के साथ सफलता मिली। 1978 में उन्होंने राज कपूर की बड़े पैमाने पर प्रचारित सत्यम शिवम सुंदरम 1978 में अभिनय किया। हालांकि फिल्म की भारी आलोचना हुई। विडंबना यह है कि यह विषय शरीर की तुलना में आत्मा के अधिक आकर्षक होने की धारणा से जुड़ा था, लेकिन कपूर ने अमन की सेक्स अपील को प्रदर्शित करने का विकल्प चुना। अभिनेत्री की उनके प्रदर्शन के लिए बहुत आलोचना की गई थी, लेकिन बाद में किसी तरह इस फिल्म का जीनत की प्रसिद्धि से बहुत बड़ा लेना देना था और फिल्म को कला के एक काम के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में फिल्मफेयर नामांकन भी मिला। जीनत अमान की हॉलीवुड में एंट्री भी तब प्रतिकूल साबित हुई जब कृष्णा शाह की शालीमार 1978, जिसमें धर्मेंद्र के सह कलाकार और रैक्स हैरिस और सिल्विया माइल्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय नाम शामिल थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में असफल साबित हुई। जीनत के पास कॉन्वेंट स्कूल की लड़कियों वाला लहजा और आकर्षक पोशाकें पहनने का शौक था। शालीमार के लॉन्च पर ओम्फ की लड़ाई में उन्होंने सोफिया लोरेन और जीना लोलो ब्रिगिडा की बराबरी की। सत्यम शिवम सुंदरम और शालीमार के बॉक्स ऑफिस पर कम रिटर्न के कारण 1978 उनके लिए एक आपदा वर्ष हो सकता था, लेकिन ये डॉन ही थे जो बचाव में आए और उनके करियर को फिर से उड़ान भरी। विडंबना यह है कि डॉन में भूमिका स्वीकार करने के उनके कारण परोपकारी थे और उन्होंने इसके लिए कोई पारिश्रमिक भी नहीं लिया, क्योंकि वह निर्माता नरिमन ईरानी की मदद करना चाहती थी, जिनकी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। एक पश्चिमी बदला लेने वाली एक्शन हीरोइन की उनकी भूमिका ने फिल्म की बड़ी सफलता में योगदान दिया और उनके प्रशंसक फिर से उनके साथ जुड़ गए।
1970 के दशक के अंत तक परवीन बाबी और टीना मुनीम जैसी पश्चिमी नायिकाएं अब उनके नक्शे कदम पर चलने लगी। अमन ने धर्मवीर, छैला बाबू और द ग्रेट गैम्बलर जैसी हिट फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा। 1980 का दशक 1980 के दशक की शुरुआत तक मल्टी स्टारर फिल्में एक चलन बन गईं, और इतनी सारी फिल्मों में सफलता के बावजूद जीनत अमान को केवल नायक उन्मुख फिल्मों में सेक्स अपील प्रदान करने के लिए कहा जाने लगा। इस प्रवृत्ति के विपरीत बी.आर. चोपड़ा की फिल्म इंसाफ का तराजू 1980 में न्याय की मांग कर रही एक बलात्कार पीड़िता के रूप में उनका प्रदर्शन था, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर नामांकन मिला। इस फिल्म के बाद प्रेम त्रिकोण कुर्बानी, अली बाबा और 40 चोर, दोस्ताना 1980 और लावारिस 1981 में सफलता मिली। आलोचकों ने बंधन कच्चे धागों का, यादों की कसम, बात बन जाए और नामुमकिन जैसी महिला प्रधान विषयों वाली कुछ फिल्मों में उनके अभिनय की सराहना की, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म वीडियो में ज्यादा सफल नहीं रही। उछाल युग, मुख्य अभिनेत्री के रूप में उनकी आखिरी भूमिका 1989 में कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म गवाही में थी। 1990 और 2000 के दशक की जीनत एक दशक के बाद फिल्म भोपाल एक्सप्रेस में एक कैमियो भूमिका करने के बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापस आई और उन्होंने छोटी भूमिकाएं की। 2003 जाना, लेट्स फॉल इन लव 2006 चौराहे, 2007 अगली और पगली, 2008 और गीता इन पैराडाइज 2009 में भूमिकाएं। 2004 में वह मुंबई के सेंट एंड्रूज ऑडिटोरियम में मंचित नाटक द ग्रेजुएट में मिसेज रॉबिन्सन के रूप में दिखाई दी। उनके पास बी.4 टीवी द्वारा निर्मित इन कन्वर्सेशन विद जीनत नामक एक टीवी शो भी था, और उन्होंने करण जौहर द्वारा होस्ट किए गए लोकप्रिय शो कॉफी विद करण में हेमा मालिनी के साथ भी उपस्थिति दर्ज कराई थी। जीनत को उनकी प्रतिभा और हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए 2008 में जी सिने अवार्ड समारोह के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। व्यक्तिगत जीवन, जीनत ने फिल्म अब्दुल्ला के निर्माण के दौरान संजय खान अब्बास से शादी की। फिल्म के पैकअप के तुरंत बाद कोलाबा के ताजमहल होटल में एक निजी पार्टी के दौरान संजय और उनकी पत्नी जरीन द्वारा उन पर इतनी बुरी तरह हमला किया गया कि उनकी आंख क्षतिग्रस्त हो गई। किसी भी मेहमान ने हस्तक्षेप नहीं किया। 1985 में उन्होंने मजहर खान से शादी की और उनके 2 बेटे अजान और जहान हुए। मजहर खान की सितंबर 1998 में गुर्दे की विफलता के कारण मृत्यु हो गई। आज अमन अपने 2 बेटों के साथ रहती है और कई सामाजिक प्रस्तुतियां देती है और फिल्म पुरस्कार समारोहों में भी देखी जाती है। वो स्क्रीन पर कम ही नजर आती हैं। विवाद, संजय खान के साथ उनकी शादी और तलाक ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। सत्यम शिवम सुंदरम 1977 में उनकी भूमिका, जहां उन्हें शशि कपूर को चूमते हुए दिखाया गया था, उस समय काफी आगे मानी गई थी। हालांकि उस भूमिका के लिए उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन मिला। जीनत अमान ने मई 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में डीपी यादव, एक राजनेता और स्थानीय माफिया डॉन, जो कई आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं, के लिए प्रचार किया है। जीनत अमान ने 1971 में फिल्म उद्योग में प्रवेश किया और 1950 और 1960 के दशक के आदर्शवादी बुलबुले को फोड़ दिया, जिससे महिलाओं के अधिक यथार्थवादी चित्रण का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो तब तक या तो पिशाच या सती सावित्री थी।
लेकिन उन्होंने अपने निजी जीवन में कुछ मूर्खतापूर्ण गलतियां की। अपने लगभग 70 दशक के इतिहास में हिंदी सिनेमा ने नायिकाओं को दुखियारी और बेचारी से अपनी शर्तों पर जीने वाली में बदलते देखा है। न केवल उनके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाएं, बल्कि उनका लुक भी विकसित हुआ है। और एक अभिनेत्री जिसने आज की अभिनेत्रियों को अपना आकर्षक पक्ष बेबाकी से दिखाने और अपनी पसंद का कोई भी परिधान पहनने में सक्षम बनाया है, वह है जीनत अमान। यह जीनत ही है जिन्होंने पारंपरिक सुंदर है की अवधारणा को तोड़ दिया, जिसका उनके पूर्ववर्तियों ने दृढ़ता से पालन किया, और करीना कपूर खान, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय और आलिया भट्ट जैसी अन्य लोगों के लिए स्टाइलिश दिखने और आधुनिक कपड़े पहनने का रास्ता बनाया और स्क्रीन पर उनकी कामुकता को अपनाए। जीनत अमान ने 1971 में फिल्म उद्योग में प्रवेश किया और 1950 और 1960 के दशक के आदर्शवादी बुलबुले को फोड़ दिया, जिससे महिलाओं के अधिक यथार्थवादी चित्रण का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो तब तक या तो पिशाच या सती सावित्री में विभाजित थी। वास्तव में लोगों ने पहली बार उस पर तब ध्यान दिया जब वह मारिजुआना पी रही थी, बोहेमियन प्रिंट और बिंदी पहन रही थी, और हरे रामा हरे कृष्णा में एक हिप्पी की तरह रह रही थी। उन्होंने देव आनंद की युवा बहन जेनिस की भूमिका निभाई, जो ड्रग्स का सेवन करती थी। इस भूमिका को उस समय की कई प्रमुख अभिनेत्रियों ने अस्वीकार कर दिया था। वो इस भूमिका के लिए आनंद की चेकलिस्ट के अनुरूप थी, दिखने में भारतीय लेकिन पश्चिमी परवरिश के साथ। कोई ऐसा व्यक्ति जो धूम्रपान करने या ऐसे कपड़े पहनने में संकोच नहीं करेगा जो उसके सन की लापरवाह दुनिया के लिए नरक के रवैये को उजागर करेगा। हरे राम हरे कृष्ण हरे रामा हरे कृष्णा में जीनत अमान और देव आनंद। एक्सप्रेस संग्रह फोटो। 19 नवंबर 1951 को एक मुस्लिम पिता और एक महाराष्ट्रियन हिंदू मां के घर जन्मी। उन्होंने पंचगनी के एक बोर्डिंग स्कूल में 9 साल बिताए। जब वह 2 साल की थी तब उसके माता पिता का तलाक हो गया और उसकी मां ने एक जर्मन व्यक्ति से शादी कर ली। अमन ने पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और हेड गर्ल बन गईं। उनके ऐसी परिणामों ने उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में छात्रवृत्ति प्रदान की और उन्होंने कैलिफोर्निया में 1 वर्ष की हाई स्कूल की पढ़ाई की। जीनत अमान को याद है जब अखबारों में निंदनीय सुर्खियों के कारण वह चिंतित हो गई थी। उन्होंने इसे सार्वजनिक अपमान बताया था। भारत लौटने पर उन्होंने कुछ समय तक मॉडलिंग की और मिस इंडिया प्रतियोगिता में प्रवेश किया। उन्होंने मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीता और ओपी रल्हन की फिल्म हलचल 1971 में एक छोटी सी भूमिका से डेब्यू किया। उस समय जीनत सहित किसी ने भी नहीं सोचा था कि वह एक सनसनी बन जाएंगी और हिंदी सिनेमा में शीर्ष स्थान हासिल कर लेंगी। मैं कभी भी हिंदी फिल्म की नायिका बनने की ख्वाहिश नहीं रखती थी। मैं भाषाओं का अध्ययन करना चाहता था और संयुक्त राष्ट्र जाकर दुभाषिया बनना चाहता था, ब्रूट इंडिया ने अमन के हवाले से कहा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि देव आनंद से एक मुलाकात उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगी। उनकी राय में अभिनेता निर्देशक ने उन्हें हरे रामा हरे कृष्णा के लिए कास्ट किया क्योंकि उन्होंने मुझे अलग पाया, क्योंकि मैं दक्षिणी कैलिफोर्निया का एक किशोर था जो एक पाइप पैक कर रहा था और वह जो था उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि वह अभिनेत्री बनने के लिए इतनी तैयार नहीं थी कि उन्हें हिंदी नहीं आती थी और उन्होंने फिल्म के लिए अपना स्क्रीन टेस्ट अंग्रेजी में दिया था।
लेकिन आनंद के कैमरामैन ने उनकी बात मान ली और उन्होंने दम मारो दम गाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ज़ीनत अमान ने मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीता और ओ.पी. रल्हन की फिल्म हलचल 1971 से डेब्यू किया। एक्सप्रेस पुरालेख फोटो। अपनी बाद की फिल्मों में ज़ीनत ने हिंदी फिल्म नायिका की परंपरा को बदल दिया। उन्होंने यादों की बारात के साथ लोकप्रिय फिल्म निर्माता नासिर हुसैन को अपनी नायिकाओं के प्रति उनके दृष्टिकोण को बदलने के लिए प्रेरित किया। फिल्म में अपने सुपरहिट गाने चुरा लिया है तुमने जो दिल को की शूटिंग के दौरान उन्होंने गुलाबी सलवार कमीज पहनने से इनकार कर दिया था। आशा पारेख, बॉलीवुड की जुबली गर्ल जिसका नाम ही काफी था फिल्में बेचने के लिए, क्या थी धर्मेंद्र, देव आनंद, शम्मी कपूर के भाग्यशाली शुभंकर। नासिर हुसैन की प्रेरणा आशा पारेख थी और वह अपनी नायिकाओं को उसी तरह से तैयार करने के आदी थे। इसलिए उन्होंने मुझे आशा पारेख की तरह कपड़े पहनाए। मैं बहुत पतली थी और इस गुलाबी कमीज सलवार और नीले बास्केट में मैं बेहद भड़कीली लग रही थी। जब मैंने इसे देखा तो मैंने कहा, सर नहीं, यह काम ही नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने वह पोशाक चुनी जो मैं गाने में पहन रहा हूँ और इसीलिए मैंने उस पर अपने हस्ताक्षर की मोहर लगा ली है, अमन ने एक कार्यक्रम में शोमा चौधरी को बताया। ऐसा नहीं था कि हिंदी फिल्म उद्योग में अभिनेत्रियां पहले बिकनी, नूतन और शर्मिला टैगोर या पश्चिमी कपड़े तनुजा नहीं पहनती थी, लेकिन आत्मविश्वास के साथ स्टाइल और कामुकता की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए अभिनेता ने अपने किरदारों के साथ पीड़ित रूढ़िवादिता को भी खत्म कर दिया और बॉलीवुड की बुरी अच्छी लड़की बन गईं।